छोटे व मंझले उद्योगों को सामने आने वाली परेशानियों से कैसे बचाया जाए और एक दूसरे से होने वाले व्यापारिक साझेदारी नफ़ा नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए लघु उद्योग भारती की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पॉल्यूशन विभाग से आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने की भी कोशिश की गई। जैसा आपकी जानकारी है, लघु उद्योग भारती हम लघु उद्योगों के लिए कोई ना कोई गतिविधि करते रहते हैं। तो आज की गतिविधि में एक ये इंटरनेशनल बॉडी है DNB, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। उनमें ये लोग उद्योगों को जानकारी देते रहते हैं कि जिसका वो किसी के साथ कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, बाहर का कस्टमर है या सप्लायर है जिसका हमें पता नहीं रहता कि वो कौन होगा, कैसा होगा, उसकी ये जानकारियाँ देते हैं। इनके पास डेटा बैंक रहता है। तो इनको आज हमने बुलाया है। ये हमारे सभी लघु उद्यमियों को उस चीज़ की जानकारी देंगे कि किसके साथ बिज़नेस करना है, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें ये हमारी क्या मदद कर सकते हैं लघु उद्यमियों की, वो आज हमारा मुख्य कार्यक्रम। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी कुछ यहाँ आ रहे हैं। हाँ, दूसरा क्या आयोजन? तो आज के हमारे 2 थीम हैं। दूसरा थीम जो है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री रमाकांत जी भारद्वाज, पंचकुला के रहने वाले, उनको आज हमने विशेष रूप से बुलाया है क्योंकि वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉमिनेटेड मेंबर हैं। और रीजनल ऑफिसर फरीदाबाद, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कुलदीप सिंह जी को बुलाया ताकि लघु उद्यमियों की प्रदूषण विभाग से संबंधित जो भी कोई रोज़मर्रा की कोई दिक्कतें या परेशानियां या इश्यूज़ हैं, वो आपस में बैठ के एक इंटरेक्शन कर सकें, चर्चा कर सकें और लोगों को जो जानकारी के अभाव में जो दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं वो दूर की जा सकें। ऐसी आज की बड़ी चर्चा है। सबसे पहले तो खत्री साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमको बुलाया है। DNB ये दुनिया की सबसे बड़ी बिज़नेस इंफॉर्मेशन कंपनी है। हम लोग दुनिया भर की 24 करोड़ कंपनियों की जानकारी अपने पास रखते हैं। 200 से अधिक देशों में अपने ऑफिसेज हैं और अपना नेटवर्क है। यहाँ पे हम लोग आए हैं एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करने, जिसमें हम फ्री ऑफ चार्ज लघु उद्योगों को, उनके जो कस्टमर हैं उनकी पेमेंट के बारे में, पेमेंट का उनका क्या रिकॉर्ड है, उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं और ये फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। तो जानकारी ये देते हैं कि जो इनके कस्टमर्स हैं या कोई भी इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो इनको उनके अलग अलग जो वेंडर्स होते हैं उनसे कितना क्रेडिट मिलता है और उसके अनुसार क्या वो उस क्रेडिट के हिसाब से पैसे टाइम पे देते हैं अपने वेंडरों को या डीले करते हैं तो कितना डीले करते हैं। और उस जानकारी को लेके लघु उद्योग ये डिसीजन अच्छी तरीके से ले पाएंगे कि क्या हमें उनके साथ बिजनेस करना चाहिए तो कौन से टर्म्स पे करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आज की डेट में लघु उद्योगों को कैश फ्लो का बहुत बड़ा इशू है। तो अगर एक भी कस्टमर पेमेंट डिले कर देता है तो उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो अवॉइड करने के लिए ये एक कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज प्रोग्राम है जिससे सबको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लघु उद्योग भारती के रिप्रेजेंटेशन पे मैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रिप्रेजेंट करता हूँ, उनके रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नेचुरली चूँकि पोल्यूशन कंट्रोल डिसाइड करते हैं, सारे स्टेट्स को गाइड करते हैं, तो यहाँ जैसा कि बताया गया कि बहुत सारे हमारे मेंबर हैं जो अति लघु उद्यमी हैं, उनको पॉल्यूशन के बारे में लॉज की पता नहीं होती, तो उनकी जानकारी रहे ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ और जो हमारा एक कर्तव्य बनता है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए समाज के प्रति, उसको हम निर्वाह कर पाएँ। इसके लिए उन्होंने मेरे कहा तो मैं यहाँ आकर के मैंने उसको किया है। उद्यमियों की कुछ शिकायतें भी मिली होंगी इससे संबंधित, किस तरह की शिकायतें हैं जिनका निवारण? उद्यमियों की भी शिकायत मिली है, कुछ शिकायतें हैं जो कि काफ़ी जेन्युइन है। फॉर एग्जांपल एक उद्यमी है कि ग्राउंड वाटर से जो TDS है, ग्राउंड वाटर का TDS ही उसका 5000 है या 5000 से ज़्यादा है, जबकि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि TDS जब आप डिस्चार्ज करें तो 2100 से कम रहना चाहिए। तो जब पॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि जो आप ले रहे हो, जो सोर्स से जो मटेरियल है उसको आप ख़राब कर रहे हो तो पॉल्यूशन है, अगर आप ख़राब नहीं कर रहे तो वो पॉल्यूशन है ही नहीं बाई डेफिनेशन इटसेल्फ।
लेकिन चूँकि रूल्स बने हैं वो कहते हैं कि डिस्टिलिंग नहीं करते कि भाई पॉल्यूशन ये उसमें डिफाइन नहीं हुआ। तो ऐसी एक प्रॉब्लम है, ये हम CPCB में और आगे बताएंगे। तो जो आपकी जन प्रॉब्लम है कुछ जो कि हम कर रहे हैं वो हम कोशिश भारत करेंगे। में भी अभी एक NGT का फैसला आया है, ट्रांसपोर्टरों से जितने भी व्हीकल्स हैं दिल्ली में एंट्री करेंगे तो उनकी फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। इस तरह से कैसे वो पर्यावरण कंट्रोल कर सकते हैं? पैसे लेने से क्या कंट्रोल होगा? ऐसा है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा एक दिल्ली गवर्नमेंट ने बताया है कि भाई एक पर्टिकुलर एज के बाद में वो जो व्हीकल्स हैं वो यूज़ में नहीं लाई जाए क्योंकि उनका पोल्यूशन होता है। तो वो फिर भी उनके लिए वाया दिल्ली बाईपास कर के रूट बनाया गया है। लेकिन जो बाहर की जो गाड़ियां हैं वो उसको पालन न करके दिल्ली के थ्रू पास जाती हैं। और दिल्ली में आप जानते होंगे, दिल्ली कई बार हमने अखबार में पढ़ा है कि संसार की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी का दर्जा कई बार इसको हासिल हो जाता है। कई बार दूसरी कंट्रीज को होता है, लेकिन कई साल में ऐसा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में होता है। तो प्रॉब्ली ये उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था है कि अगर उनको ये पेनल्टी होगी तो वो जो सड़क उनके लिए बाईपास की बनाई गई है उसका इस्तेमाल करेंगे और दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे तो दिल्ली में जो रहने वाले कुछ नागरिक हैं उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बट राइट तो दर्शकों, BVM न्यूज़ के फरीदाबाद टाइम्स में अभी तक इतना ही। फिर मिलते हैं नए जानकारी और समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। बताएंगे हम, दिखाएंगे हम, हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में।